जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। और ये आपको पता है कि एपीएस की बुक है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है राइट डाउन एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको ये तमाम चीज़ें दी हुई हैं, इसकी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तो हम सॉल्व कर ही लेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं भाई किस तरह लिखना है। वैसे इसके 1 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हमें गिवन है, सही है। तो यहाँ पर लिखा हुआ राइट डाउन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले कह रहा है ऐड 5y टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। 5y ऐड करना है। 5y ऐड करने का मतलब है 5y से पहले प्लस आएगा, सही है। प्रोडक्ट ऑफ ए बी यानी कि ए बी, बस ये हमारा आंसर है, ठीक है। सही है। देखें किस तरह आसानी से सॉल्व कर रहा हूँ। अभी कह रहा है सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ, यानी कि 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से? 3 को सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस आ गया। फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ, एफ लिखा इसका क्यूब, तो एफ का क्यूब ही आ गया, सही है। स्क्वायर बोलते तो हमारे पास यहाँ 2 आता। उसके बाद मल्टीप्लाई के बाय 6 क्यू। के को मल्टीप्लाई करा किससे? 6 क्यू से। तो ये तो एक्सप्रेशन बन जाएगी। अगर हम उसको मजीद सॉल्व करना चाहें तो हम इसको लिख लेते हैं कांस्टेंट पहले, फिर के क्यू, यानी कि कोफिशिएंट पहले लिख दिया और फिर वेरिएबल लिख दिया। इस तरह भी होता ही है, ठीक है मेरे भाइयों। डिवाइड 2y बाय 3xy। 2y को डिवाइड करा किससे? बाय का मतलब डिवाइड 3xy, 3xy ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। उसके बाद सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स ऑफ द पॉजिटिव रूट ऑफ z। 4 का मतलब 4 लिखा, टाइम्स ऑफ द पॉजिटिव रूट ऑफ z फ्रॉम थ्राइस ऑफ x। पॉजिटिव रूट ऑफ z फ्रॉम थ्राइस ऑफ x सब्ट्रैक्ट करना 4 टाइम्स, सही है। तो माइनस कर लिया, यानी कि माइनस कर लिया 4 को टाइम्स ऑफ द पॉजिटिव रूट ऑफ z फ्रॉम थ्राइस ऑफ x। थ्राइस ऑफ x मतलब 3x। तो ये हमारा इसका एक्सप्रेशन ये वाली बन गई और ये बन गई, ठीक है भाई। देख लीजिएगा सारा, और ये इसका आंसर ये है, ठीक है। ट्वाइस द वेरिएबल ऑफ p, ट्वाइस द वेरिएबल ऑफ p, ट्वाइस द वेरिएबल ऑफ p डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q, डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर आपसे 2 में कह रहा है गिवन डेट्स x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -4, फाइंड 4x माइनस वाई। तो x के वैल्यू 6 दी है, y के वैल्यू -4 दी है। इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू मालूम करनी है। तो 4 ऐसे ही लिखा, x कितना दिया हुआ 6, तो 6 लिख दिया यहाँ पर। -7 ऐसे लिखा, y कितना दिया हुआ -4, तो ये लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया 7 6 4 24 प्लस माइनस माइनस प्लस 7 4 28। तो ये हो गया 28, 24 प्लस 28 कितना हो गया भाई? तो ये हो गया 20 20 40 52, 52 आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाइयों। पार्ट्स बी देख लेते हैं। 5 ऐसे लिखा, x कितना है भाई 6, 3 ऐसे लिखा, y कितना है -4 प्लस x कितना है 6, सही है भाई। अब इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर लें या डिवाइड कर लें। तो मैं चले मल्टीप्लाई कर ही चलें, काम करता हूँ मैं, डिवाइड भी कर दूँ ताकि आसानी हो जाए। 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 5 3 3 -2 प्लस 6, तो ये बन गया 15 -6 प्लस 6, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो -6 एलसीएम आ गया, यहाँ 15 हो गया, 6 6 प्लस 36, तो ये हो गया 36। तो अब ये काम करें, या तो आप इसको माइनस ऊपर ले जाएं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो -15 प्लस 36 अपॉन 6, चले माइनस ऊपर लेके नहीं जाए, नीचे ही लिख लें। तो ये हो गया भाई, कितना हो गया मेरे भाइयों? ये हो गया अपना अल्लाह वाला करे 41 51 अपॉन 6। और स्टूडेंट इसको हम कर लेते हैं 2 ऐसे लिखा, x के लिए 6 का स्क्वायर माइनस y के लिए -4 का क्यूब। तो 2 6 के स्क्वायर 36 माइनस माइनस, अच्छा ये माइनस इस क्यूब से माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64, तो 64, तो ये हो गया 64 और ये प्लस, ये कितना बच गया 72। तो 64 और 72 को प्लस करेंगे तो हम कितना आ जाएगा भाई? तो ये आ जाएगा 136, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 136 आ गया। हो सकता है उसको फ्रैक्शन में भी लिखा हुआ हो, तो आप देख लीजिएगा।
3 ऐसे लिखा है भाई, एक्स कितना है 6 प्लस ये हो गया 6 अपॉन -4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 18 और ये हो गया -3/2 माइनस स्क्वायर से माइनस कैंसिल तो माइनस ही बचेगा, माइनस माइनस प्लस नहीं कर देगा ये, तो हो गया 16। अब एलसीएम ले लो यहाँ पर, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 18 ज़ा 36, 2 से ये 2 कैंसिल, नहीं ऊपर डिनोमिनेटर कैंसिल, -3 बचा और ये हो गया 2 जब 16 से मल्टी यहाँ कुछ तो 1 है ना, 2 के 16 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 32, तो ये हो गया 36 -35/2, तो ये हो गया हाफ आंसर आ गया इसका, 1/2 को हाफ भी कहते हैं, ठीक है भाई। पार्ट 3 में कह रहा है गिवन डेट, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाइयों। तो भाई ए 3 है, बी -5 है, सी 6 है, बस आंसर रखो, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो ए ऐसी लिखा कितना है भाई 3 ऐसी लिखा, सी कितना है 6 माइनस बी कितना है -5। अच्छा भाई सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो 3 ऐसी लिखा, 3 6 18 प्लस माइनस माइनस प्लस ये हो गया 5, तो यहाँ इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, 18 + 5 23, तो ये हो गया 3 × 23 तो 69 आंसर आ गया, ठीक है मेरे भाइयों। अच्छा ए क्या है 3, बी क्या है -5 का स्क्वायर माइनस ए क्या है 3 और सी की वैल्यू कितनी दी हुई थी 6, तो ये हो गया 6, तो 3 ऐसे लिखा, स्क्वायर से माइनस कैंसिल और 5 का स्क्वायर 25 और हो गया -18, तो ये हो गया 3 5 75 -18, ठीक है मेरा भाई। 25 में से ये गए 55, ये हो गया 57 बचा गालबन, देख लीजिएगा आप, ठीक है भाई। अब आ जाओ इस पे, अच्छा भाई बी कितना है -5, ए कितना है 3 माइनस सी कितना है 6 और बी कितना है -5, तो -5/3 और ये +6/5, इन दोनों का अगर आप एलसीएम देखें 15 आएगा, 3 5 3 1 3 5 एज इट इज लिख दिया, 5 1 5, तो 3 5 15, तो 15 एलसीएम आ गया, सही है भाई। 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम, तो -5 तो ऊपर लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई होगा 5, सही है, प्लस 5 का टेबल में 15 का आता है 3 टाइम, तो 3 टाइम जो होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है भाई। दोबारा देखें, 3 के टेबल में 15 का पता है 5 टाइम, तो 5 जाएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 5 मल्टीप्लाई करा दिया। इसी तरह 5 के टेबल में 15 का पता है 3 टाइम, तो 6 तो ऊपर लिखा हुआ है, 6 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये तरीका होता है एलसीएम लेने का, ठीक है भाई। तो क्या माइनस का 25 प्लस का 18/15, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है -25 + 18 माइनस का 7/15, ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर आ गया। इतना इसको देख लेते हैं भाई, पार्ट डी को। पार्ट डी में क्या है भाई, ये कितना है बी -5 प्लस सी कितना है 6, ए कितना है 3, ए 3 दिया हुआ है तो 3 लिख दिया, प्लस ए 3, सी जो है प्लस का 6 और बी है -5, तो ये 1/3 प्लस 9/-5, तो 15 एलसीएम ले लें, यह काम करें या माइनस कर दें, प्लस माइनस माइनस, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 1/3 माइनस 9/5, ठीक है भाई। इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/3 एक स्टेप लिखे प्लस माइनस, अब 15 एलसीएम आ गया। 3 के टेबल में 15 का बात है 5 टाइम, तो 1 ऊपर लिखा है, 1 मल्टीप्लाई आएगा 5 से, माइनस 5 के टेबल में 15 का बात है 3 टाइम, जिसे यहाँ भी करा है, तो 5 3 15, 3 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो ये होगा 5 - 27/15, तो ये हो गया -22/15, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा, तो अगर आपको मुझे अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो तो आपको मिलती रहेंगी, अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।